हेलो। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। आप एंगल्स के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं पहले, एक्यूट एंगल्स, राइट। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो लेस देन 90 होते हैं, मोर देन 0, बिटवीन 0 एंड 90 जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट ट्राइंगल्स कौन से होंगे? एक्यूट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट हो, जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट हो, यानी कि तीनों ही एंगल्स लेस देन 90 हो। ओके, देखिए जैसे ये एंगल आपने बना दिया, अब आपको पता है कि ये एंगल क्या है, ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो व्हाट इट इज अ एक्यूट एंगल। क्लियर? अगर आप और कोई एंगल देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप ये देख लीजिए, ये भी एक एक्यूट एंगल ही है, बिकॉज इसके अंदर भी 90 से कम है तीनों एंगल्स। ये देखिए, कोई भी एंगल जो है 90 को टच नहीं कर रहा है, उससे पहले ही यहीं पर रुक गया है, कोई भी कंप्लीट 90 डिग्री नहीं बना रहा है, राइट। तो ये होगा एक्यूट ट्राइंगल जिसके तीनों ही एंगल्स एक्यूट हैं, लेस और मोर बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, लेस देन 90 एंड मोर देन 0, राइट। बिकॉज जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके लिए हमने एक प्रॉपर नाम दिया हुआ है, वो है राइट एंगल। ओके, और 0 एंगल जो होता है उसको हमने दिया हुआ है 0 डिग्री, 0 एंगल, राइट। नंबर 2 पर आता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए नाम ही बता रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल हम किसे बोलते हैं? 90 डिग्री को, राइट। अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि वो भी शायद अभी वो आपको उसमें नहीं होगा, बट स्टिल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी चीज। देखिए जो एंगल ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल, इसके जो 3 एंगल्स होते हैं, इनका सम, इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे, मान के चलो ये है x डिग्री, ये है y डिग्री, जस्ट अ सेकेंड, मानकर चलिए ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। ओके, इसके अंदर 3 एंगल्स हैं, मान लीजिए ये है x डिग्री, ये है y डिग्री और ये है z डिग्री। अगर आप इन तीनों को सम करेंगे, इन तीनों का सम ऑलवेज, हमेशा, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कभी एक्सेप्शन नहीं आएगी आपके सामने, इन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। इन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, ऑलवेज, न कम न ज्यादा, न 179 न 181, इट विल बी ऑलवेज बी 180। इवन अगर डेसिमल्स में भी होगा तो भी इनका तीनों को ऐड करने के बाद आपको 180 मिलेगा। क्लियर? तो अब देखिए, अगर एक एंगल राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है, अब मैं इसके ऊपर बनाती हूं, अगर एक एंगल 90 डिग्री बना दिया, जैसे हमने ये बना दिया, ये है 90 डिग्री, तो बताइए एंगल ए और एंगल सी का कितना सम होना चाहिए? टोटल होगा ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कितना होगा? 180 डिग्री। अगर एंगल बी 90 है तो एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होना चाहिए? $90 डिग्री, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होगा। और कोई भी एंगल 0 डिग्री तो हो नहीं सकता, 0 का मतलब तो होगा कि वो ओवरलैप कर गई लाइन है, वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। तो ये दोनों को मिलाकर बनेगा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ट्राइंगल के अंदर एक ही 90 डिग्री हो सकता है, दूसरा 90 डिग्री एंगल नहीं बन सकता। एक ट्राइंगल के अंदर एक ही 90 डिग्री एंगल हो सकता है। अगर एक 90 डिग्री एंगल है तो बाकी दोनों एंगल्स लेस देन 90 होंगे, मोर देन 0 होंगे, यानी कि बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट होंगे। ओके, पर राइट एंगल ट्राइंगल का नाम हमने ऐसा इसलिए दिया है बिकॉज जिसके अंदर 90 डिग्री एंगल होगा वो एक ही होगा, और उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री है। क्लियर? और मैंने आपको बता दिया तीनों का सम 180 होगा। अगर एक भी 90 है, इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों के लिए कितना बचा?
90 तो अकेला आप एंगल बी ले गया, एंगल ए और एंगल सी के लिए कितना बचा, सिर्फ 90 डिग्री। उन्हें दोनों में ही उन्हीं से काम चलाना होगा, बिकॉज देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। एंगल बी की जगह अब मैं लिख देती हूँ 90 डिग्री, क्योंकि एंगल बी हमारा कितना है 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना बचा, ये 90 डिग्री इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में RHS पर, तो ये मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट, एंगल बी सब्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि 90 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना मिल गया 90 डिग्री। यानी कि अब एंगल ए और एंगल सी दोनों को ही एक्यूट बनना पड़ेगा, तभी उन दोनों का सम जो है 90 हो सकता है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा।